अस्सलामुअलैकुम। फिजियोलॉजी फॉर पैरामेडिक्स के पिछले लेक्चर में हमने सेल डिवीज़न की टाइप माइटोसिस तफसील के साथ पढ़ी है। आज फिजियोलॉजी फॉर पैरामेडिक्स के लेक्चर 3 के अंदर हम सेल डिवीज़न की टाइप मियोसिस पढ़ेंगे। Meiosis, the type of cell division in which a mature cell divided into four daughter cells and each daughter cell receive half number of chromosomes as their parent cell। यानी मयासिस वो खलवी तकसीम है जिसके अंदर एक खलिया 4 डॉटर सेल्स में तकसीम होता है। अपने पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी क्रोमोसोम्स की आधी तादाद लेकर। इसी वजह से इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। यानी जिस तरह एक इंसान के खलिए के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो मियासिस के नतीजे में जो डॉटर सेल्स बनेंगे तो हर डॉटर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। माइटोसिस के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और मियासिस के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसीलिए इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। ये हो गई मयासिस की डेफिनेशन। मयासिस कौन से सेल्स के अंदर होती है? मयासिस सेल डिवीज़न कौन से सेल्स के अंदर होती है? माइटोसिस तो बॉडी के तमाम सेल के अंदर जो भी डिवीज़न होती है वो माइटोसिस होती है, लेकिन मयासिस जो सेक्सुअल सेल्स के अंदर, जिस तरह मेल में स्पर्म्स के सेल के अंदर और फीमेल में ओवम सेल्स के अंदर, यानी उन खलियों के अंदर जो जिन्स का तयन करवाते हैं, इन सेल्स के अंदर होने वाली सेल्स डिवीज़न को मयासिस कहते हैं। इन सेल्स को जर्म सेल्स कहते हैं। मयासिस की स्टेजेस को देखते हैं। इंटरफेस, ये इंटरफेस 3 स्टेजेस के अंदर होता है। पहले को कहते हैं G1। G1 मतलब गैप 1, इसके अंदर खलिया मुकम्मल रेस्ट की हालत में होता है। G1 के बाद होता है S फेस। S मतलब सिंथेसिस। इस फेस के अंदर खलिए के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स खलिए के अंदर, खलिए के न्यूक्लियस के अंदर इस तरह जो धागे की तरह पड़े होते हैं, यहाँ अपने आप को डबल कर लेते हैं। इस तरह डबल लेयर अपनी तादाद को डबल कर लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और एस फेज के बाद फिर आगे आ जाएगा G2 यानी गैप 2। इसके अंदर भी खलिया रेस्ट करता है। इसके बाद अगले फेज के अंदर तो देखते हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है। इस वजह से इसको समझने के लिए मज़ीद 5 स्टेजेस में तकसीम किया गया है। पहली लिप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पेचिटीन, चौथी डिप्लोटीन और पांचवी डायाकाइनेसिस। अब हम इन सब को एक एक करके तफसील के साथ पढ़ेंगे। लिप्टोटीन,
लिप्टोटीन के अंदर साइज ऑफ न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो जाता है। सबसे पहले न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होता है, इसके बाद क्रोमेटिन नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियस जो होता है थिन हो जाता है, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ था, क्रोमोसोम्स थे, वो क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। क्योंकि लिप्टो का मतलब ही होता है थिन, लिप्टो का मतलब होता है थिन। तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स मोटे हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, और इसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आ गया जाइगोटीन। जाइगो का मतलब है, जाइगो मीन पेयर, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के पेयर बन जाते हैं। इस तरह क्रोमोसोम्स के पेयर हो जाते हैं। ये एक पेयर है। इसी तरह अगर इंसान का सेल है तो 23 पेयर बन जाते हैं। तो जाइगोटीन के अंदर क्रोमोसोम्स के पेयर बन जाते हैं, और ये क्रोमोसोम्स आसानी के साथ दिखाई देने लग जाते हैं। इस पेयरिंग वाली स्टेज को, जहाँ ये पेयर बन जाते हैं, इसको साइनेप्सिस कहते हैं। इसके बाद आ जाता है पेचिटीन। तो पेचिटीन के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस में ये जो क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं, समझाने के लिए मैं एक क्रोमोसोम्स ये ब्लू से बनाता हूँ, इसको एक क्रोमोसोम समझें, और इसको दूसरा क्रोमोसोम्स। इनकी ये जो एंड हैं, इस तरह ये जुड़ जाते हैं। पेचिटीन के अंदर हर क्रोमोसोम्स के पेयर के ये एंड जुड़ जाते हैं। जिस जगह ये जुड़ते हैं, इस तरह, एक इस तरह, दूसरा इस तरह, इस जगह को ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस ओवर करते हैं। इसको चिस्मेटा कहते हैं। तो इस अमल को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। न्यूक्लियोल्स अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है, और सेंट्रियोल्स अपनी जगह। ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस ओवर करते हैं, इसको चिस्मेटा कहते हैं। तो इस अमल को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। न्यूक्लियोल्स अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है, और सेंट्रियोल्स अपनी जगह यहाँ पड़ा है। डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है, ये खलिए का न्यूक्लियस समझें। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स के पेयर पड़े हुए थे, वो एक दूसरे से जुदा होते हैं। इस तरह के इसका हिस्सा, एक क्रोमोसोम्स का हिस्सा दूसरे क्रोमोसोम्स के हिस्से के साथ जुड़े होता है। इस तरह शक्ल में देखें, ये एक क्रोमोसोम्स आ गया, ये दूसरा क्रोमोसोम्स। तो जब डिप्लोटीन होती है तो उसके बाद क्रोमोसोम्स इस तरह होते हैं। ये खलिया आ गया,
न्यूक्लियस आ गया, तो क्रोमोसोम इस तरह इसके साथ यहाँ रेड वाला होगा, तो ये रेड वाले के साथ ये दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ इस तरह एक क्रोमोसोम्स के पेयर का इसका एक यहाँ आ गया और दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ ये इस तरह आ जाएगा, और ये जो जुड़े हुए थे आपस में इस तरह अलग अलग हो जाते हैं। अगली स्टेज आ जाती है डायाकाइनेसिस। तो डायाकाइनेसिस के अंदर ये जो हमने ये सेल के न्यूक्लियस था, इसके अंदर न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। ये जो न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, और जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल जो यहाँ बाहर न्यूक्लियस के बाहर थे, ये अपने अपने पोल्स की तरफ आ जाते हैं। इस तरफ आ जा गया और ये इस तरफ यहाँ अपने अपने पोल पर पहुंच जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियोलियस डिसअपीयर, सेंट्रियोल्स अनपोल्स। ये सेल मेम्ब्रेन आ गई, सेंट्रियोल्स इधर आ गए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई, न्यूक्लियोलियस भी। यहाँ क्रोमोसोम्स के पेयर इस तरह बेतरतीब पड़े होते हैं पेयर में। तो प्रोफेज यहाँ ख़त्म हो जाती है। आगे मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 के अंदर क्या होता है कि सेल के अंदर जो बेतरतीब पड़े हुए थे क्रोमोसोम्स के पेयर, वो तरतीब के अंदर आ जाते हैं इस तरह। बिल्कुल सेंटर के अंदर। और इनकी जिस तरह क्रॉसिंग हो रही थी, इस तरह यहाँ ये रेड इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ इधर। तो मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स सेंटर में आ जाते हैं, और सेंट्रियोल से फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स निकलकर इनके साथ अटैच हो जाते हैं। इस तरह बिल्कुल सेंटर के अंदर। एनाफेज 1। एनाफेज 1 के अंदर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इस तरह पहले पेयर थे, अब एक एक हो गया, इसीलिए एक एक हो जाता है क्रोमोसोम। इसको हैप्लॉइड स्टेज भी कहते हैं। हैप्लॉइड स्टेज यानी क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हाफ हो गई, हाफ ऊपर चली गई, हाफ नीचे आ गई। इसके बाद आ जाता है टेलोफेज 1। तो टेलोफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम्स एक पोल की तरफ चले जाते हैं और दूसरी नीचे पोल की तरफ आ जाते हैं। तो इन क्रोमोसोम्स के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है।
और स्पिंडल फाइबर्स जो यहाँ इसको खींच कर ऊपर लाए थे ये डिसअपियर हो जाते हैं और 2 न्यूक्लियाई बन गए, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, और न्यूक्लियोलस दोबारा अपीयर हो जाता है। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है और न्यूक्लियोलियस दोबारा इन दोनों न्यूक्लियाई के अंदर अपीयर हो जाता है और ये 2 न्यूक्लियाई बन जाती हैं। इसके बाद साइटोकाइनेसिस 1 का अमल होता है कि ऊपर न्यूक्लियाई और नीचे वाला साइटोप्लाज्म के प्रेशर से इस तरह खलिया था, इस तरह हो गया और 2 खलिए आपस में डिवाइड हो गए, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं। ये मैंने समझाने के लिए 2 दिए हैं, लेकिन हर खलिए के अंदर स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं कि जिस तरह अगर इंसान का खलिया हुआ तो 23 क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे एक खलिए के अंदर और 23 क्रोमोसोम दूसरे खलिए के अंदर आ जाएंगे। इस तरह साइटोकाइनेसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर अभी 2 डॉटर सेल ही बने हैं, तो आगे इन 2 डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनने हैं। तो ये अमल प्रोफेज 2, फिर उसके बाद मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 इसी तरह होता है। वो सेम माइटोसिस की तरह होता है। तो माइटोसिस पिछले लेक्चर में हमने तफसील के साथ पढ़ा है, तो अगली स्टेज को देखने के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। वो बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह माइटोसिस है।